अनट्रेंड बंदा क्यों रखा है? और जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी वाली मैडम कहती है मुझे भी तो तूने लिए थे, चिल्ला ले। अब एक दूसरे फिर उसके बाद कहते हैं पैर टेढ़ा था, सर खिंचा हुआ था, जबकि इसमें नॉर्मल है। ऐसा बच्चे को कुछ भी नहीं था। इन्होंने हमारा बच्चा जान के मारा। पूरा 9 महीने का बच्चा था, 3 किलो प्लस का हमारा बच्चा था। जान के हमारा बच्चा इन्होंने मारा है। प्लीज हमें इंसाफ मिले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ताकि ऐसे किया है, मतलब कि मैंने कहा मैडम अगर आपको दिक्कत लगती है आप हमें बता दो, हम कहीं और ले जाते हैं। बोले नहीं नॉर्मल हो जाएगा बच्चा। फिर कहते बच्चा मर गया है। डिलीवरी रूम में नर्स के अलावा गार्ड भी थे और गार्ड जो थे उनके पेट पे उनको पुश कर रहे थे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। और बच्चे के सर को जब उन्होंने डिलीवरी कर रहे थे उसको निकाल रहे थे बाहर की तरफ, तो उसका सिर ऐसा इतना लंबा उसको कर दिया था उन्होंने खींच के कि देखते हुए भी डर लग रहा था। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ। अभी की बड़ी खबर सीधा रोहतक के सिविल अस्पताल से आ रही है। आपको बता दें, सिविल अस्पताल आज एक बार फिर से आरोपों के घेरे में आ गया है। परिजनों का अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही की वजह से नॉर्मल डिलीवरी के वक्त नवजात शिशु की मृत्यु हो गई और बच्चे की मां को भी 16 टांके आए हैं, जबकि नॉर्मल डिलीवरी में इतने टांके आना सामान्य बात नहीं है, जिसके चलते मां की हालत भी गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि डिलीवरी के समय बच्चे के सिर पर ज्यादा दबाव डालने की वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई। परिजनों के शिकायत करने पर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नर्स को पुनः प्रशिक्षण पर भेजेंगे। सोचने की बात है कि अनट्रेंड स्टाफ को डिलीवरी के लिए क्यों भेजा गया। और जब इस मुद्दे पर डिजिटल भूमि की टीम ने डॉक्टर से बात करना चाही तो डॉक्टर का अस्पताल में कोई पता नहीं लग पाया। आइए अब आपको सुनाते हैं पूरी घटना की कहानी पीड़ित परिवार की जुबानी। मेरा नाम सरला है, मैं उसके साथ ही थी। इन्होंने धड़कन सुनाई, फिर मैंने बोला, वो बोले कि धड़कन नहीं आ रही है बच्चे की, हम अभी 10 मिनट बाद बता देते हैं। मैं 10 मिनट बाद फिर गई, उन्होंने लिखवाया। मैंने कहा मैडम अगर आपको दिक्कत लगती है आप हमें बता दो, हम कहीं और ले जाते हैं। बोले नहीं नॉर्मल हो जाएगा बच्चा। फिर उसके बाद फिर धड़कन सुनाते, धड़कन थी ही नहीं। फिर कहते बच्चा मर गया है और अब होएगा। लेकिन उन्होंने बहुत ऐसे मतलब कि ऊपर चढ़ के बिल्कुल ऐसे किया है, मतलब कि डिलीवरी रूम में नर्स के अलावा गार्ड भी थे और गार्ड जो थे उनके पेट पे उनको पुश कर रहे थे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। और इतनी जबरदस्त ऐसे कर रहे थे कि उसकी इतनी चीखें मतलब वो इतनी चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा, उसको इतना पेन हो रहा था, फिर भी उसको डांट रहे थे। और उसके बाद भी उन्होंने कट किया नीचे, जब उसको कट करा फिर उसके बाद जब बच्चा नहीं बाहर आ रहा था उसने फिर दोबारा कट मारा है। और कट मारने के बाद उसको 16 टाँके आए हुए, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। बस नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 टाँके हम मान सकते हैं कि आते हैं, पर इससे ज़्यादा तो टाँके नहीं आते हैं। ये तो ऑपरेशन ही हो गया एक तरह का, ऊपर से करवा देते। फिर उन्होंने क्या करा कि जब बच्चा हुआ तो उसको मतलब उसकी तो हार्ट बीट कुछ भी नहीं थी, मतलब मरा हुआ था। तो उसको कहते हैं कि भाई अब इसका पैर में दिक्कत है, सर में दिक्कत है, जो कि अल्ट्रासाउंड में नहीं थी, कहीं भी नहीं। अल्ट्रासाउंड होके 9 महीने पूरा बच्चा सही रहा है। 9 महीने में कोई भी ऐसी मतलब रिपोर्ट नहीं आई कि उसको दिक्कत है, ये दिक्कत है। और फिर क्या हुआ, बच्चे के सर को जब उन्होंने डिलीवरी कर रहे थे उसको निकाल रहे थे बाहर की तरफ, तो उसका सिर ऐसा इतना लंबा उसको कर दिया था उन्होंने खींच के कि देखते हुए भी डर लग रहा था। और पैर मुड़ा हुआ था। हम ये जानना चाहते हैं कि जब नर्स को पता ही नहीं है वो किस बेस पे बोल रही थी कि भाई उसका पैर मुड़ा हुआ है और सर में दिक्कत है, ये हमें ये जानना है। मेरी वाइफ का नाम मधु, ये 4 तारीख को अल्ट्रासाउंड करवाई इन्होंने। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, वो इसके सर में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, बिल्कुल नॉर्मल है रिपोर्ट। डिलीवरी करते समय इन्होंने कहा दिया पैर में भी दिक्कत है और सर में भी दिक्कत है, और थी नहीं, ये इसमें लिखा हुआ साहब। तो इन्होंने हमारे से झूठ क्यों बोला, और इनके बस के बाद नहीं थी और नलगड़े में थी तो ऑपरेशन करना था, नीचे से काटा इन्होंने। 16 टाँके आए हुए हैं उसको, अब वो खतरे में है। नू देखो मरा हुआ बच्चा हमारे हाथ में दिया, हमारे को पहले बताना था, इनको पता नहीं था क्या। अभी हम डॉक्टर से बात करने गए, वो कहते हैं ट्रेनिंग पे भेज देंगे उसको। फिर बिना ट्रेनिंग के रखा था इन्होंने, बिना ट्रेनिंग के रखा था क्या इन्होंने, क्यों रखा था? कल और किसी के साथ भी करेंगे, कौन देगा उसका जवाब? जब उसको भी कुछ हो गया तो इसका जवाब कौन देगा हमारे को, ये बताओ। बेटी भी सीरियस है, वो सीरियस है बहुत ज़्यादा। 16 टाँके आए हुए पूरे। डॉक्टर का नाम बता नहीं रहे, नहीं है लफो कर रहे हैं, एक दूसरे को फोन करके बाज रहे हैं। अब ये कोई कहता मीटिंग में, कोई कहता छुट्टी पे है। सारी रिपोर्ट ये डॉक्टर 10 मिनट पहले यहीं अंदर था, हम गए जैसे भी उन्होंने फोन करके बचा दिया डॉक्टर को। हमारे आगे नहीं आए हुआ, और नालगढ़े में आई हुई वो भी नहीं बताया गया। सर फिर क्या होता है, मैं अंदर जाता हूँ डॉक्टर ने के बाद, मैडम ये दिक्कत है, तो डॉक्टर ने कहती है सर कोई बात नहीं, जिससे हुई है ना कहते हम उसको ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। तो भी मेरा तो बच्चा गया, मैं तो अपने बच्चे का पोस्टमार्टम भी करवाने के लिए तैयार हूँ।
अनट्रेंड बंदा क्यों रखा है? और जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी वाली मैडम कहती है मुझे भी तो तूने लिए थे, चिल्ला ले। उसका पेट में बैठ के गुस्से मारे हैं, ठीक है। फिर बच्चे की धड़कन फिर बच्चे की धड़कन फिर बच्चे की धड़कन कम होती है तो डॉक्टर नहीं कहती है हम 15 मिनट का ग्लूकोज लगा रहे जिससे धड़कन आ जाएगी। हम 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद जाते हैं, मैडम क्या रहा हमारे बच्चे का? कहती है सर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर 15 मिनट बाद धड़कन नहीं आई तो पीजीआई रेफर कर देंगे ना। उन्होंने पीजीआई रेफर करा, मरा हुआ बच्चा हमारे हाथ में दे दिया, जबकि हमारा बच्चा बिल्कुल ओके था जी। ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन करवाते, यहाँ नहीं होता हम बाहर करवाते। हमारा बच्चा इन्होंने जान के मारा जी। अब एक दूसरे फिर उसके बाद कहते हैं पैर टेढ़ा था, सर खिंचा हुआ था, जबकि इसमें नॉर्मल है। ऐसा बच्चे को कुछ भी नहीं था। इन्होंने हमारा बच्चा जान के मारा। पूरा 9 महीने का बच्चा था, 3 किलो प्लस का हमारा बच्चा था। जान के हमारा बच्चा इन्होंने मारा है। प्लीज हमें इंसाफ मिले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि